उधर अखिलेश हैदराबाद गए तो इधर शिवपाल सिंह ने मचा दिया तहलका। भीड़ जुटाकर दिखाई ताकत, योगी को दे डाली चुनौती। बहू अपर्णा और वरुण गांधी को दिया सपा में आने का न्योता। फुल फॉर्म में आए चचा। अखिलेश को 2027 तक मुख्यमंत्री बनाने की ली सौगंध। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा की नाक में करेंगे दम। जब सितारे गर्दिश में हो तो खामोश हो जाना ही बेहतर होता है, लेकिन जब सितारे बुलंदियों की ओर बढ़ते दिखें तो फिर वापस अपनी लय पकड़ने में देर नहीं करना चाहिए। ये बातें वर्तमान की राजनीति में यूपी के सबसे छुपे रुस्तम कहे जा रहे चाचा शिवपाल सिंह यादव पर एकदम सटीक बैठ रही हैं। शिवपाल सिंह यादव पिछले कुछ सालों में अक्सर खामोशी वाली मुद्रा में दिखाई दिए हैं, लेकिन जब से उनकी भतीजे अखिलेश के साथ डील फाइनल हुई है तब से उनका जोश और जज्बा लगातार हाई दिखाई दे रहा है। अब ना तो उन्हें सत्ता में बैठे चेहरों पर वार करने में कोई गुरेज है और ना ही सपा कार्यकर्ताओं के बीच जाकर हुंकार भरने में। शिवपाल सिंह यादव ने आज एक और जहां अपनी पुरानी ताकत का एहसास करा दिया तो दूसरी ओर बहू अपर्णा और वरुण गांधी को लेकर बड़ी बात भी कह दी। अब कयास शुरू हो गए हैं। अपर्णा और वरुण दोनों को साइकिल की सवारी करा सकते हैं। शिवपाल सिंह यादव बलिया पहुंचे थे और यहाँ उन्होंने रोड शो के जरिए अपनी ताकत भी दिखाई। जब भीड़ जुटी तो फिर उनके जिंदाबाद के नारे भी लगे। अखिलेश हैदराबाद में बीआरएस की रैली में हुंकार भर रहे थे, तभी शिवपाल सिंह यादव यूपी में मोर्चा संभाले दिख रहे थे। योगी सरकार पर हमला बोलते हुए शिवपाल ने कहा कि सपा कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न अगर नहीं रोका गया तो हम सड़क पर उतरेंगे। हम भगवान राम और कृष्ण को मानने वाले लोग हैं। अपने हाथों में मोमबत्तियां लेकर मार्च नहीं निकालेंगे। समाजवादी लोग जब एक साथ जुटेंगे तो फिर लंका दहन करके ही दम लेंगे। उन्होंने ये भी कह दिया कि उनका लक्ष्य फिलहाल 2024 में होने वाले आम चुनावों में बीजेपी को सत्ता से हटाने और 2027 में यूपी के चुनावों में अखिलेश यादव को फिर से मुख्यमंत्री बनाने को लेकर है। वरुण गांधी को लेकर पूछे गए सवाल पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि भ्रष्ट भाजपा सरकार को सत्ता से बाहर करने वाले हर नेता का हम समाजवादी पार्टी में स्वागत करते हैं। वहीं अपर्णा यादव के ऊपर पूछे गए सवाल के जवाब में शिवपाल सिंह यादव ने साफ कहा कि अपर्णा हमारे परिवार की बहू हैं। उन्होंने हाल में भले ही बीजेपी ज्वाइन की है, वे परिवार के सुख दुख में हमेशा शरीक होती हैं। अपर्णा हमसे कोई दूर नहीं है और उनके लिए आप कोई चिंता मत करिए। शिवपाल सिंह यादव की इन बातों को सुनकर अब हर कोई कह रहा है कि भले ही अखिलेश ने अभी चाचा को कोई पद नहीं सौंपा हो, लेकिन जिस तरह से चाचा तेवर दिखा रहे हैं उससे लग रहा है कि अखिलेश के बाद दूसरे नंबर की सीट पर अब चाचा शिवपाल ही बैठने वाले हैं और पार्टी के फैसलों में उनकी छाप भी जल्द दिखने लगेगी। ऐसे में कई नेताओं को वापस सपा में वो ला सकते हैं जो पिछले कुछ सालों में समाजवादी पार्टी से दूर हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।